ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। For the first time, an Indian origin Australian senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. Barrister Varun Ghosh became the first ever India-born member of the Australian Parliament now to take oath on the Bhagavad Gita. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. अब पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चीज़ जो इंडियंस अब ले चुके हैं पाकिस्तान तो नहीं वो कर सकता कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। और इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना हुआ है। इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। सो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की जो वैल्यू है या इंडिया की जो रेलेवेंस है वो कितनी ज़्यादा है। हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे, अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। एक खबर पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा एक इंडिया जिसे वो कहते हैं ना अपने जियो पोलिटिकल गैम्बिट खेल रहा है अपनी एक ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, लेकिन वो खेल फ्रंट फुट पे आके रहे हैं। वो बैक फुट पे नहीं वो खेल रहे, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो मैसेजिंग है वो पूरी दुनिया को कर दी हुई है और वो अपने इंटरेस्ट से बैक ऑफ नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ यही चीज़ है कि दैट गिव्स देम उनको एक एज जो है वो ज़रूर मिला है ओवर एवरी अदर कंट्री। लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, पहले अपना होमवर्क करें, अपने आप को इकोनॉमिकली ठीक करें, फाइनेंशियली ठीक करें, अपने आप के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड आपके अंदर इस वक्त क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ किधर हैं, आपकी रिलीजियस फ्रीडम किधर है, आपने मीडिया को कितना दबाया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई सवाल जवाब नहीं है, ये कुछ भी नहीं। मैं इनको ज़ाती तौर पर समझता, ये सिर्फ बातों की हद तक है। द रियल थिंग इज़ कि आप कितने ज़्यादा अंदर से स्टेबल हैं और आप फाइनेंशियली किधर खड़े हुए हैं। दो अगर आप चीज़ें ठीक हैं तो देन हर बंदा आपके साथ लगने को तैयार है। अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं। मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है चाहे स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग,
आपकी नेशनैलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं, जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम करैक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करता? एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बाकी हम तमाम मुल्क हैं जो वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे हैं। सर, आज की जो खबर मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत हैरानकुन लगी कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, वरुण घोष उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया इंडियन ओरिजिन के। अमेरिका में देखें तो इंडियन बैठे हुए हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म इंडियन बन चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस आ चुके हैं, पूरी दुनिया हर अच्छी सीट पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी ऐसा ही है, मगर नजर क्यों नहीं आता? वो टैलेंट दिखता भी नहीं, ना दिखता है। नज़र आता है, नज़र क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये पुल बना दिया, ये बना दिया, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करता। एजुकेशन अगर हमारे पास हमारी होगी तो फिर ही हम ये आगे कर सकते हैं। सर, मेरे अब्बा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी, मैंने पढ़ी, और मुझे लगता है कि हमारी जो तीसरी नस्ल है वो भी वही किताबें पढ़ेगी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात करती है, इंडिया चांद पे चला गया, आईटी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम की है। हम ऐसे उभर के कब आएंगे बाहर? हम ऊपर कैसे आएंगे? हम ऊपर यही है कि ये नौजवान नस्ल है जो एजुकेशन है उनको तजाज करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, एजुकेशन पे हाँ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन है? नो, इधर में कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे सड़कों में जलील हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो 12 जमाते पढ़े उसको कलमा नहीं पूरा मुकम्मल आता है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाता है तो जो ये इस्लाम के बारे में चल जाएं तो वो भी इतने बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी, हाँ, इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, जज्बा है, इस्लाम है, जोश है, जोश हाँ। है, लेकिन जो सूरतें जो